नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी जान दी टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, सुखी होते, पतली हो, सबको मेरी तरफ से प्यार। चलो जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। मेरे पास ढेर सारे कमेंट है। अच्छा रश्मा सिस्टर, मैंने आपका कमेंट ले लिया है, अब मैं उसके ऊपर बात करूंगी। आपका कमेंट जो है हाँ आगे पीछे भी हो रहे हैं और काफ़ी सारे कमेंट बहुत लंबे लंबे आ रहे थे, तो मैं जो है कुछ पे बात कर पा रही थी, कुछ पे नहीं कर पा रही थी। तो जी आपका कमेंट मुझे मिल गया है, मैं आपके कमेंट पे अब जो है तबसरा कोशिश करूंगी इस वीडियो में कवर करूं, वरना मैं दूसरे व्लॉग में तो करूंगी ही करूंगी हर हाल में। ठीक है, परेशान नहीं होना। मेरी जान दे टोटी तो छोटी छोटी, बहुत लंबा एडा वड्डा मैसेज आपने किया है जी, एडा वड्डा कमेंट किया है, तो जवाब दूंगी, बात करूंगी, आपका पॉइंट बल्कि रखूंगी। भाई हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर खिदमत हैं। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। गौर से सुनिएगा जी, आज हमारे लिए भी थोड़ा सा कुछ बोला गया है जी, हमारी सपोर्ट कह ले या फिर बाबी को समझाने की कोशिश की गई है, या फिर उनकी भी कह सकते हैं सपोर्ट, क्योंकि ना इसमें हेट थी ना सपोर्ट थी, मतलब बात ज़रूर रखी गई है हमारे हवाले से भी। अच्छा ठीक है, बोलो बोलो बोलो। अच्छा आप दोनों जाएं जरा। है हर सांप, ये मेरे पास अच्छा लगता है, इधर दो। आप लोगों के पास अच्छा नहीं लगता बेटा? यहाँ बच्चे डर जाते हैं। हाँ ये डराने वाली चीज है। हाँ आप जाओ, मैं यहाँ पे बैठूंगी, इनको डलाऊंगी। बीन बजाए हैं, कोई सांप के आगे बीन बजाता है, तो कोई भैंस के आगे बीन बजाता है, तो बाबा तो भैंस के आगे बीन बजाता है। बजाई जा रहा है, बजाई जा रहा है, बजाई जा रहा है, बजाई जा रहा है। यहाँ से सिर्फ टक्कर ही आनी है भैंस से और कुछ भी नहीं। इधर बजाओ ना जरा, ए करके, आपको देखे तो सही सांप। अच्छा जी ठीक है, बढ़ते हैं जी अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और जनाब हाँ, मियाँ बीवी लिबास होते हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। आए हाय लिबासों लिबास की बड़ी बातें करते हैं। जरा आओ ना, जरा तेल लगा के आपको जरा बताएं हैं। क्या कहते हैं, आओ ना जरा सुरमा पा के या तेल लगा के। मिसाल बनी हुई है। कहते हैं मुझे बेवकूफ़ बने रहना पसंद है, मेरा यकीन करो मैं वो सब जानती हूँ जो तुम्हें लगता है मैं नहीं जानती। ये मुझे लगता है अम्मा के ऊपर लाइन बड़ी फिट रहती है कि अम्मा इस तरह से हाजी को बोले कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। मैं ठीक है बनती रही हूँ, तुम समझते हो कि भाई मेरा यकीन करो मैं वो सब जानती हूँ जो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानती, मुझे सारा पता है। सही है जी। खैर यहाँ पे एक और बड़ी प्यारी सी बात है। कहते हैं जिस दिन आपने मन पसंद का खा लिया, पहन लिया, किसी अच्छे जगह चले गए, बस वही दिन जी लिया आपने जिंदगी का। आज हम वही दिन जीने वाले हैं, आज हम वही दिन जिएंगे, मज़ा आने वाला है, लगा मज़ा आने वाला है। खैर यहाँ पे जो है बढ़ते हैं जनाब अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे बाबे के कुछ पॉइंट थे जो मैं नहीं बोल सकी थी, और हाँ पैसों के हवाले से जो बात क्लियर की है साजिद भाई ने, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और भी काफ़ी सारे पॉइंट रखे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे जो कि रह गए हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि बाबा ना बार बार कहते हैं मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। जब लिबास होते हैं तो फिर उनके लिबास को तार तार क्यों करते हैं या मैला गंदा क्यों करते हैं आप बाबा उर्फ ढाबा? बताओ ना, तो बताओ, तो बताओ, बता दो। तो यहाँ पे हमेशा ये बंदा कहता है मियाँ बीवी लिबास होते हैं, तो आपको ये नहीं पता कि मियाँ बीवी अगर लिबास होते हैं वो किस वे में कहा गया है, किस वे में कहा गया है। आप आके उसकी हर बात यहाँ पे रखते हैं। बार बार ये बंदा उसको धमकियाँ देता है और कहता है कि तेरी वजह से मैंने अरबी को निकाला, ताकि अरबी को मजीद गुस्सा आए उस औरत पे, मजीद वो उसको जलील करे, रुस्वा करे, जो कि करते भी हैं। फिर थोड़ा सा देखें, आपने इज्जत बनानी है, आपने ही बनानी होती है इज्जत। अपने जो है हम सफ़र के सामने अपने बच्चों की इज्जत, और बच्चों के सामने अपने हम सफ़र की इज्जत आपने बनानी होती है। और आप हमेशा आके उसको टारगेट करते हैं और कहते तेरी वजह से घर से निकाला। मतलब आप खुश थे, ये तो आपको खुद को गैरत करनी चाहिए थी। खुद ही कहते कि खबरदार बेशर्मा, उस औरत के घर में रहते हो जिसने अपने पैसे से घर बनाया है, और उसी घर में रह के उसी माँ को तुम लोग जलील करते हो और उसकी औलाद को जलील करते हो।
निकल जाओ यहाँ से। ये फैसला तो आपको करना चाहिए था, आप बड़ी चालाकी करते हैं। यहाँ पे मजलूम ना बने, आप यहाँ पे जालिम है, पता है आपको, हर तरह से आप जालिम है। वो कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि आप बीवी को बच्चों और बच्चों को बीवी के खिलाफ करते हैं, सही है ना। और यहाँ पे लिबास की अगर बात की जाए तो हस्बैंड वाइफ वाकई एक दूसरे का लिबास होते हैं, एक दूसरे के राज, एक दूसरे के बातें, एक दूसरे की जो चीज़ें होती हैं आप क्यों लोगों के सामने आते हैं, पेश करते हैं। मियाँ बीवी का क्या लिबास, उसका क्या रखा है आप लोगों ने? कख नहीं रखा। और आ जाते हैं यहाँ पे लिबास लिबास करने, बेलिबास करके रख दिया आप लोगों ने यहाँ पे। आपकी वजह से आपकी बीवी को गालियां पड़ती हैं। यह बंदा कहता है जब तक वो वहां पे थी उसे किसी ने कुछ नहीं कहा, जब तक आप यहां से वहां गए हैं ना, उसके बाद से आपकी बीवी की ट्रोलिंग होती है आपकी वजह से। आप उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, लोगों को उकसाते हैं, लोग उन्हें गालियां देते हैं, और फिर यहाँ पे दबे लफ्जों में वाज़ेह तौर पे भी कह जाते हैं और दबे लफ्जों में भी कह जाते हैं कि मुझे अगर गालियां, लोग मुझे अगर तनकीद करते हैं मेरी बातों पर तो मैं तुम्हें भी तनकीद करवाऊंगा। समझ आ रही है ना? कहता है लोग मुझे अगर झूठा कहते हैं या मेरे बात को नहीं ना मानते या तू मेरा कहना नहीं मानेगी तो मैं तुम्हें भी जलील करवाऊंगा। ये उसकी बातों में बातें हैं। ये है ये लिबास, अपने लिबास की आप लोग कदर ही नहीं करते। बार बार आ जाते हैं लिबासों लिबास करने। वो देखें जी लिबास होते हैं। आगे कहता है उस लिबास का आपने ना धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। कहता है बीवी मुझे कह सकती है और किसी को नहीं कह सकती है। बीवी मुझे कह सकती है मतलब कोई भी फरमाइश करनी हो, कोई भी चीज़ करनी हो, मुझे कह सकती है। तो उसने तो कहा है, आपने माना है? आपने तो उसका मान ही नहीं रखा। बीवी ने तो आपसे कहा, बीवी ने तो ये भी कहा कि हम जब शॉप पे जाते थे, मुझे कोई चीज़ पसंद आती थी, मैं हस्बैंड को कहती थी कि मुझे ये चीज़ पसंद है, तो फौरन दुकान से बाहर निकल जाते थे। वो तो कहती थी। वो उसने तो घर भी मांगा। उसने कहा देखो तुम्हारे बच्चे हैं, वो मेरी अभी से कदर नहीं करते, ठीक है ना। मेरा ये हक मेहर का घर है, मेरे नाम लगा दो, रजिस्ट्री करवा दो, निकाह में तो लिखा हुआ है। लेकिन वहां पे भी आप नहीं मान रहे। कहता मुझे कह सकती है। उसने तो कहा है, आप लोग तो कानों में पता नहीं रुई डाल के बैठे हैं, सुनने की मतलब सुनना ही नहीं चाहते। उसको तो आप लोगों ने वाकई वो जैसे साजिद भाई कह रहे थे फुटबॉल बना के रखा हुआ है, कभी इधर तो कभी उधर, या पैसे कमाने वाली मशीन बना के रखा हुआ है, पैसे कमवाओ। उसकी भी ज़िंदगी है यार, उसे भी जी लेने दो। सारी ज़िंदगी उस औरत ने स्ट्रगल देखी है, तकलीफ़ें देखी हैं, उसको जीने दो, जीने दो। आज वो 4 दिन सुख के अपनी बेटी के पास अच्छा खाना खा रही है तो खाने दो, अच्छा कपड़ा पहन रही है, जो कि पहले शायद इस तरह से नहीं वो ज़िंदगी जी रही थी। अगर जी रही है तो जीने दो। उसको ना टेंशन में डाला हुआ इन्होंने, उसको ना ऐसे दबोच रहे हैं ताकि वो ना या तो दम घुटा रहे उसका, मैं आगे अल्फाज नहीं बोलना चाहती, ठीक है ना। वो वही मिसाल जो बनी हुई है कि भाई दम घोटने से इसको मार ही दो, इस तरह से ये चीज़ें कर रहे हैं। या फिर ये इसको इतना तंग कर दो ये हमारे पास ही आ जाए मज़ीद जलील होने के लिए। बाकी कहते हैं कि यहाँ पे जो है मेरी बीवी सिर्फ मुझे कह सकती है, बाकी किसी को नहीं कह सकती। आप लोग सुनते हैं, बंदा वहाँ बात करता है जहाँ पे मानी भी जाए, आप लोग तो मानते ही नहीं है। यहाँ पे इनको तकलीफ़ ये है, वो कोई भी इस तरह की अगर बात हो ना तो अम्मा फिर जाहिर सी बात है अपनी बेटी को कहेगी, दामाद को कहेगी, जो बेटा है उनका, ठीक है जी, वो उनसे ही कहेगी। आप लोगों से तो कह ही नहीं सकती। आप लोग भरम रखना जानते ही नहीं है, इसलिए वो आप लोगों से कुछ नहीं कहती। कहता है कि क्योंकि ज़िंदगी हम एक दूसरे के साथ गुजारेंगे, घर घर होता है, इसलिए तो कहते हैं बेटी का घर पानी पीना भी हराम है। अब ये सितारा के घर के बारे में कह रहे हैं, सितारा के घर पानी पीना भी हराम है, तुम उसके घर पानी भी ना पियो। ये उस सूरत में होता है जब औरत अपने शौहर की कमाई खा रही होती है और शौहर का घर होता है, तो लोग शर्मो शर्मीना नहीं पीते। ये मिसालें बाद में दी गई हैं, इस्लाम को बीच में मत लाएं, आपको पता ही नहीं है। ये एहतरामन किसी ने कहा होगा कि यार कुछ लोग होंगे जो बेटी के घर जाके पड़े रहते होंगे, पहले ज़मानों में कुछ होता होगा इस तरह से, जब बेटियां जो है शौहरों की कमाइयाँ खाती थी और शौहरों का घर होता था, सास ससुर बैठे होते थे और वो आंखें तानते थे कि हमारे बेटे की कमाई खाने आ गए हैं। तो इसलिए लोग एहतरामन ये वाली अल्फाज कहते होंगे। इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह रहे हैं, अपनी तरफ से बातें ना फैलाया करें। यहाँ पे कहता है कि ज़िंदगी एक साथ गुजारनी है, घर घर होता है। आपने तो घर उसका रहने ही नहीं दिया।
उस मई का तो आपने घर रहने ही नहीं दिया उसके पास, फिर घर घर कैसे होता है? आपने उसको वारिस बनने ही नहीं दिया। देखें, मिसाल के तौर पे चाय का एक कप है, ठीक है, और वो है किसी का, और आप कहेंगे देखें जी आप इसमें चाय पी सकते हैं, सही है जी, तो मैं जो है वो झिझक झिझक के वो इस्तेमाल करूँगी, समझ आ रही है ना? झिझक झिझक भाई कभी भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, ये मेरा तो है नहीं, बड़े एहतराम से और बड़ी झिझक के साथ मैं वो चीज़ इस्तेमाल करनी, किसी की भी चीज़ हो सकती है, मोबाइल कह लें, चाय का कप कह लें, या कुछ भी कह लें, ठीक है जी, कोई भी चीज़ लगा लें, या गोल्ड कह लें कि भाई ये शादी पे जा रहे हैं, हार पहन के जा रही हैं, बड़ा ख्याल रखना, तो वो झिझक झिझक के आप वो करेंगे। जब आपकी अपनी चीज़ होगी ना, आप फ़ख्र से, आप खुशी से, आपके अंदर की एक जो खुशी होती है वो चेहरे पे भी आ जाती है, रौनक आ जाती है, आप उसको बेधड़क इस्तेमाल करेंगे कि भाई ये मेरी चीज़ है, ठीक है ना, खुश असलूबी के साथ उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे। आप उसको हक देते ही नहीं है, फिर कहते हैं घर घर होता है, ज़िंदगी साथ गुजारनी, आप तो ज़िंदगी गुजारना ही नहीं चाहते। अम्मा ने तो बिग ऑफर दी थी, उसने कहा था कि आप और मैं यहाँ पे रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं भाई, कभी कभार जाया करूंगी, बेटी को मिल आया करूंगी, बाकी बच्चों को भी मिलूंगी। आप तो वहां पे भी राजी ना हुए, फिर कैसे घर घर होता है? सिर्फ बल्लत रसूल में मरने के लिए और वहां दफन होने के लिए आप ज्यादातर वहां पे रहते हैं, इसलिए अपने सर पे कर्जे भी चढ़ाए हुए हैं, फिर हर साल भरने पड़ते हैं आप लोगों को, सही है जी। अब भरना शुरू हो गया, पहले तो वो भी नहीं भर रहे थे, क्योंकि अब चक्कर लगाना होता है। पहले ये लोग छुपे पड़े थे कि हमने कौन सा पाकिस्तान जाना है, चढ़ते रहे पैसे, कर्जा सर पे चढ़ता रहे, हम छुपे पड़े हैं, समझ आ रही है ना? अब आने जाने लगे हैं तो अब कर्ज उतार देते हैं, अब ये लोग वो कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इनके अकामे के हवाले से था कि ये 3 साल का अकामा जो है इन्होंने करवा लिया। मेरे पास वो पड़ा है स्क्रीनशॉट, मेरे पास एक कमेंट था सैफ भाई का, काफ़ी पुराना है, पता नहीं मुझे अब मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, कितने है कितने है कितने है, एक कमेंट है उनका मेरे पास, मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ था, कितने गया, आगे पीछे कहीं हो गया, तो वो उसमें जो है उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा था कि ये जो है इनका 3 साल का अकामा जो है हम लोगों ने भर दिया है, मतलब ये खुलेआम अब आ जा सकते हैं, इनके हवाले से ये था। तो इनके 3 साल के अकामे भरे गए हैं, बाकी जो है सितारा ने अपनी वालदा के भरे थे, आई थिंक इनके पैसों इनके लिए भी पैसे उन्होंने काफ़ी सारे लगाए थे सितारा ने ना, जब वो आ रहे थे, पिछले साल की बात है, 1 साल हो गया, बल्कि 1 साल पहले की बात है। तो खैर हाँ ये है, मिल गए। यहाँ पे जो है उन्होंने कहा था कि मेरे से जो पूछा गया मैंने वो बताया, ये जब नई नई कंट्रोवर्सी छिड़ी थी ना, इस हवाले से, उस हवाले से जो है बात किया है। मेरे से जो पूछा गया मैंने वो बताया है, उसका जवाब दिया है, क्योंकि सब काम मैंने करवाए थे, मुझे पेमेंट साजिद भाई ने ट्रांसफ़र की है। जो बात आपने की है अगर सच में है तो हाजी साहब को खुद ही क्लियर कर देना चाहिए, अगर मुझे इस बात का पता होता। बाकी उन्होंने जो है उसके बारे में कहा कि बाबा की जो अकामे हैं ना, उन्होंने कहा ये हाजी साहब का अकामा 3 साल का रिन्यू हो चुका है टेल एंड ऑफ 2027, 3 मंथ की लीव के साथ पाकिस्तान जो है अम्मा भी गई हैं। तो इस तरह से मतलब वो 3 महीने गए हैं इस तरह से करके उन्होंने इनके हवाले से लिखा है। चम्मा जी नहीं है कि बाबा के हवाले से ही लिखा है। उन्होंने कहा है कि हाजी साहब का अकामा 3 साल का रिन्यू हो चुका है टिल एंड ऑफ 2027। ठीक है जी, इस तरह से उनके हवाले से इन्होंने बताया। तो इनके अकामे भी रिन्यू हो चुके हैं, वो सैफ साहब ने करवाए थे। पैसों का जो लेन देन का हिसाब था उसके बारे में तो अब साजिद साहब ने आके जो है बता दिया है कि भाई नजमा वालों ने भी अब इनको पैसे दे दिए हैं, 2 किश्तें करके दी हैं साजिद वालों को। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं कि बेटी के घर जो है पानी पीना भी हराम है, ये बाबा कह रहा है सितारा वालों के लिए। अच्छा, ये पिछले कुछ महीने पहले भी इन्होंने ये बात की थी, अब भी यही बात कर रहे हैं बातों बातों में कि तू उधर क्यों जाके बैठी है, तू बैठना भी है ना जा फरूक के घर बैठ, मतलब मेरी बेटी के मत्थे लग। समझ आ रही है? इतना तकलीफ है सितारा से इन लोगों को। कहते हैं कि
बेटी के घर का पानी पीना भी हराम है, और जो है बेटे के घर रह सकती है, सारी ज़िंदगी बेटे के ऊपर फ़र्ज़ होता है, ये फ़राइज़ बेटों के ऊपर होता है। अगले बेटे उठाए ही ना फ़र्ज़, फिर क्या करें। इसी किच किच की वजह से हो सकता है उस मई ने आपसे निकाह किया हो कि शायद मेरी ज़िंदगी अगली जो है, शायद वाली बात है, सुकून से गुजर जाए। आप लोगों ने भी जीना हराम कर दिया, आपके बच्चों ने भी जीना हराम कर दिया। नजमा भी आपकी ही बेटी है। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि बेटी के घर नहीं रहना चाहिए। मैंने तो साफ इनकार कर दिया था कि मैंने सितारा के घर नहीं रहना। हाँ ठीक है, वो जो है मुझे किसी चीज़ से रोक टोक नहीं करते थे, मेरा बड़ा ख्याल रखते थे। मैंने उनके घर की बुराई नहीं की कि देखें जी मुझे ये चीज़ नहीं देते थे या वो चीज़ नहीं देते थे। मेरी बड़ी खिदमत की है सितारा साजिद वालों ने। सितारा का बार बार कह रहा था, साजिद को तो वो टारगेट ही कर रहा था। खैर यहाँ पे जो है कहता है कि मैंने तो साफ इनकार कर दिया था, बेटियों के घर नहीं रह सकते हैं। और वैसे भी हम अगर उधर रहेंगे तो हम किसी अपने को भी नहीं वहां पे बुला सकते, समझ आई ना। अच्छा, बच्चों को तड़फ बड़ी होती है। अम्मा भी जब सऊदिया थी तो फारूक ने 2-4 ऐसी वीडियो खड़का दी, अम्मा मोटर बाइक पे खड़ा था और जोर जोर से रोने लगा। मेरी माँ, मेरी जन्नत, मेरा प्यार, अम्मा बड़ी याद आती है, पता नहीं कब आएंगी, हाजी साहब आने दो मेरी अम्मा को, मैं बड़ा उदास हूँ। मोटर बाइक पे था और गेट के पास खड़ा था। नजमा वीडियो बना रही थी और रोई जा रहा था कि मेरी माँ मुझे बड़ी याद आ रही है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अम्मा आ गई, फिर कौन जाएगा, फिर तो ये गया ही नहीं, आज तक गया ही नहीं है। अच्छा, ऐसे ही जब बाबा सितारा के घर रह रहा होगा तो इसकी औलादों ने भी कहा होगा, हम तेरे लाडले और तू हमारा लाडला। अब्बा, हम सितारा के घर कैसे आएंगे, हम नहीं आ सकते, खुदारा आप वहाँ रहना छोड़ दें। जब बाबा वहाँ रहना छोड़ गया सितारा के घर, और जब गांव आया तो 5 रुपए की पुड़ी सर्फ की लेके सल्लू साहब ने वीडियो बनाई और कहा ये है कपड़े, ये है 5 रुपए की पुड़ी। नजमा बाजी के घर जा रहा हूँ, उन्हें कहता हूँ तुम ही धो के दो अब्बा के कपड़े। और फिर अब्बा कहता मैंने होटल वाले से बात की है, 3,000 महीने का ले लो, मुझे रोटी खिला दिया करो। क्यों? फिर कहाँ गया आपके बच्चों का प्यार, आपकी बच्चों की मोहब्बत कहाँ गई? जब आप गाँव आ गए तो आपके बच्चों ने आपको क्यों ना खाना शाना बना के खिलाया पिलाया, कपड़े क्यों ना धो के दिए? वो कहता था वो धोएं, वो कहता था वो धोएं। नजमा कहती थी मैं खेतों में जाऊँ या कपड़े धोऊँ, मैं काम नहीं कर सकती, मैंने तो खेत करने होते हैं, जाहिर सी बात है। और बहू जो है वो अलग से इनकी लड़ाइयाँ हुई पड़ी थी, बेटे इसके की इसकी बहू की शायद, तो उसने भी कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे दूँ, तुम कहीं से धुलवा लो। आपकी औलाद तो ये है आपकी औलाद। और फिर कहते हैं देखें जी, फिर हमने अपनों को तो मिलना होता है, हम उनके घर तो नहीं बुलवा सकते। नहीं, सितारा ने हर तरह से आप लोगों को सपोर्ट की थी, खासकर आपको भी। और आप अगर बगैर ब्लॉगिंग रह रहे होते तो शायद वाली बात है आपको भी उतना ही कुछ ना कुछ सपोर्ट दी जाती, या आपके लिए रास्ते खोल दिए जाते, या आपको अफोर्ड करते, क्या आप जाएं ये लेकर आया, आप मिल लाया करें अपने बच्चों को, इतना तो कर ही सकते थे। खैर यहाँ पे कहते हैं कि मैं किसी को बुला भी वहाँ पे नहीं सकता था, और बाकी साजिद आके रुकावट बनता है। औरत ज़ात है, अम्मा बातों में आ जाती, सितारा भी बातों में आ जाती, और ये कायल भी कर सकते हैं, समझ आई ना। कुछ लोगों में ना बड़ी क्वालिटी होती है, वो ना कायल कर लेते हैं अगले बंदे को, बड़े तरीके से शीशे में उतार लेते हैं। ये बार बार शीशा कहते हैं ना, जाओ शीशे में अपना मुंह देखो। मैं आऊँगा, मेरी बीवी आ गई तो फिर मैं तुम लोगों को शीशा दिखाऊंगा, अगर वो ना आई तो फिर देखी जाएगी। क्यों? फिर आप खुद भी देखना शीशे में मुंह। अच्छा यहाँ पे जो है ना, ऐसे ही बनता है ना। अब ये जो है साहब, ये ना बड़े तरीके से औरतों को ना शीशे में उतार लेते हैं। अब यहाँ पे ये उतार चुके थे उन्हें शीशे में। साजिद ने आगे क्या कहा कि किसी वकील से बात करते हैं, आप ये जो कह रहे हैं ना कि प्लॉट दूंगा, तो दूंगा क्या मतलब होता है, चलते हैं वहाँ, वकील है, डॉक्यूमेंट बनवा लेगा, हमें अम्मा को या आपको हमें वेट भी नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से हो जाएगा। तो ये इस बात से खुन्नस खाते हैं और साजिद से नफरत करते हैं और कहते हैं कि यही बंदा ही रुकावट है मेरे घर की। ठीक है जी, इन्होंने तो मतलब
वो करना ही करना था। खैर इस दफ़ा साजिद साहब रुकावट नहीं, अम्मा खुद स्टैंड ले रही है अपने लिए। अच्छा, कहता है कि वैसे तो वो मेरा भतीजा है, इसकी वालदा जो है भांजा है, वैसे तो वो मेरा भांजा ही है, इसकी वालदा हमारी बहन थी, और वैसे अब दामाद भी हो गया सितारा की वजह से। तो यहाँ पे जो है ये साजिद को इस तरह से कहते हैं कि भाई ये दामाद है सितारा की वजह से, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, लोग अपनी अकबत खुद ख़राब कर रहे हैं। मतलब वो साजिद को कह रहा है अपनी अकबत ये खुद ख़राब कर रहा है, मैं किसी को कुछ नहीं कहता। बाकी जो है कहता है कि सरदार खोसा चला गया इस दुनिया से। ये डीजी खान में जो है इनका बड़ा नाम था सरदार खोसा साहब, वो वफ़ात पा चुके हैं। बहुत अच्छे इंसान थे जी, इनका बेटा भी सियासत में है, ये भी हैं, ये वहाँ अपने इलाके के बहुत ही ज़बरदस्त सियासतदान हैं, और पब्लिक अवाम इनसे बड़ी खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब हम लोग, हमारी एक फैमिली है मिलने वाली, हम वहाँ जाते हैं तो वो अक्सर इन खोसा साहब का जिक्र कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड भी इन लोगों से 2-3 दफ़ा मिले हैं जब वो सहाफ़त में इसमें थे, हाँ सहाफ़त में थे चैनल पे। तो यहाँ पे जो है ये उनके हवाले से बात कर रहे हैं कि वो इस दुनिया से चला गया है, कहाँ गई हैं इसकी सरदारियाँ, तो कहाँ गई इसकी जदादें। यही बात अपने पे रख के देखो, कहाँ गया गरूर, कहाँ गई जायदादें। सारा कुछ जब यहाँ रह जाना है तो आप अच्छे अमल करके जाएं और खुश रखें बीवी को, आप नाराज़ करके जाएंगे अगर जाएंगे तो। अब कहते हैं ना कि मरने की बातें करते हैं, देखें जी मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं, मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकता हूँ। तो आपको जब इतना पता है कि मैं कभी भी इस दुनिया से जा सकता हूँ, आप सरदार साहब की बातें छोड़ें। सरदार साहब अपनी सियासत में भी बहुत अच्छे रहे हैं, लोग उनसे बेइंतहा खुश हैं। हम लोग वहाँ आते हैं जाते हैं, हमें पता है वहाँ के इलाके का सब पता है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड वहाँ सहाफ़त में थे, तो जाहिर सी बात है उनके इंटरव्यू वगैरह भी लेना, उन लोगों से बातचीत करना, तो इतना तो उन्हें भी अंदाज़ा है, बहुत सारे लोगों को पता है। बाकी रही जायदादों की बात, तो वो उनकी बीवियाँ रुल नहीं रही। सरदार खोसा साहब की मिसालें ना दें, वो बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो वो उनकी औलादें भी उनसे खुश हैं, उनकी बीवियां या बीवी जो है वो भी खुश हैं, ठीक है ना, उनके सारी फैमिली उनसे खुश है। ये नहीं है कि आप जो है अपनी दुआओं में 2 बेटियों को याद करके तीसरी को भूल गए हैं, उसका नाम ही नहीं लेना गवारा करते हैं, और फिर आप मिसालें देते हैं दूसरों की। देखें जी सरदारियाँ भी गईयाँ, जदादा भी रह गईयाँ, सारा कुछ तो चला गया। तो आपने, हमने, हम सब ने जाना है, तो इसलिए कोशिश करें अपने रिश्तों को सही से सेट करके जाएं, उन्हें नाराज़ ना रखें। लिबास, दूसरों की लिबास उतारने वाले अपनी लिबासों की बातें करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये सरदार साहब की जो है बातें कर रहे थे, मिसालें दे रहे थे। खुद सोचो, ये तो हाल है इन लोगों का कि वो फलां की सरदारी, मतलब ये इनको बनता है इस तरह से किसी जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसके बारे में इस तरह से बात करें। तो आप अगर दूसरों की मिसालें देते हैं ना, आप पहले खुद को उसी जगह पे रखें। क्या उसकी बीवियां रो रही हैं उनके जाने के बाद, वो धाड़ धाड़ कर रही हैं, या जिंदा जब वो थे या वो बीमार थे कोई रो रहा है, या कोई उसे बददुआएं या दुआएं दे रहा है? कुछ भी नहीं, हर बंदा अपने अपने घर में है। वो इस दुनिया से चले गए, वो उनकी फैमिली सदमे में है, वो जाहिर सी बात है, दुख तो होता है कि घर का फर्द इस दुनिया से चला गया। बेशक उनकी उम्र 91 ईयर थी, जितनी भी थी, लेकिन लोग उनसे खुश हैं। आप अपनी बात करें, आपने किसको खुश किया? आप दुआ में 2 बेटियों को याद करते हैं, तीसरी को याद ही नहीं करते। यह तो है आप लोगों की मुनाफिकत। बीवी बीवी करते हो, बीवी को लिबास कहते हो, और उसी का लिबास यहाँ पे तार तार करते हो। उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं, उसको हक भी नहीं देते। फिर कहते हैं देखें जी लोग मेरा घर खराब कर रहे हैं। आप खुद जिम्मेदार हैं, आप अपने दुश्मन आप हैं, कोई आपका दुश्मन नहीं है यहाँ पे बाबा जी। खैर कहता है कि देखें वाईटी पे जो है बाकी रिएक्शन वाले जो हैं बीवी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लड़ने आ जाते हैं, और देखें इस तरह से जो है बीवी की बात में घुमा फिरा के इधर उधर की अपने आप को शरीफ और दूसरों को बुरा भला कह रहा था। और मेरी बात सुने, आप अपनी बीवी को यहाँ पे जलील करते हैं, हम लोग आते हैं पॉइंट रखते हैं बाबा जी आप गलत कर रहे हैं। जब हम आपको कहते हैं आप अपनी बीवी को जलील ना करें, फिर कहते हैं हम लिबास हैं,
मैं जो दिल करे उसे जलील करूं, आप लोग होते कौन हो? इस बिना पे हम लोगों को गालियां दी जाती हैं। ये हमें इसलिए गालियां देता है बाबा उर्फ ढाबा। समझ आई है ना? नहीं आई? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है अब साजिद साहब की बात करेंगे। साजिद साहब ने जो है कहा कि बाबे ने जो वीडियो बनाई थी, हाजी साहब ने जो वीडियो बनाई थी वो गलत बनाई थी, बहुत गलत बनाई थी। जो है बजाय मतलब इसके कि आप वीडियो बनाएं, आप खुद इस दलदल से निकल क्यों नहीं जाते? ना गालियां खाओ ना गालियां दो, आप खुद करते हैं। जो है दूसरा उन्होंने कहा कि हम लोगों पे इतनी इतनी गलत वीडियो बनती हैं, गलत बोला जाता है, हम तो कभी नहीं आके जवाब देते, हमने आज तक जवाब नहीं दिए, लेकिन आप यहाँ पे आके गालियाँ देने लग जाते हैं रिएक्शन वालों पे। हम जो जिस तरीके से बात करते हैं लोग आते हैं उसी पे बात करते हैं, और ख़ासकर जिस तरह से लेडीज़ पे आके आपने जो ज़बान इस्तेमाल की है, आपको ये वाली ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। थैंक यू सो मच जी, आपने जो है डिफेंड किया, और ख़ासकर बाबे की गंदी ज़बान को, जहाँ पे ये साजिद ने क्यों बोला, क्योंकि बाबा जो है नंगी गंदी तड़ंगी गालियाँ दे रहा है। जब हम लोग जवाब देते हैं तो फिर कहते हैं इनको ये भड़काते हैं, मतलब सितारा साजिद वाले भड़काते हैं और हम पे रिएक्शन दिलवाते हैं। ये तो हाल है, हम नुन्ने का के चुनने बैठे हैं। हम अपने चैनल को खुद ऑन करते हैं, हम अपने चैनल की खुद जिम्मेदार हैं, हम माशाल्लाह खुददार भी हैं, हमें पता भी है कि हमने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हम किसी के कहनों पे नहीं बोलते यहाँ पे, सही है जी। तो ये तो इनकी सूरत हाल है बाबे की। सीधा सीधा इल्ज़ाम डाल रहा था साजिद पे, तो साजिद ने कहा देखें जो वीडियो आपने बनाई है ना, उसके जवाब में फिर आपको जवाब भी मिले हैं, आपको नहीं बनानी चाहिए ऐसी वीडियो। हम पे भी बड़ी वीडियोस बनती हैं, तो क्या हम पकड़ के आप लोगों को कहें कि आप लोग हम पे वीडियो बनवा रहे हो? हम तो जवाब ही नहीं देते, हम किसी का जिक्र भी नहीं करते, और फिर उसके बाद जो है ओहद पहाड़ के सामने खड़े हो के गंदी बातें करते हैं या गंदी गालियां देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, वो नेक पहाड़ है। आप उस पहाड़ के सामने खड़े होके लेडीज को बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं। ये तो हाल है इस बाबे और ढाबे का, कि किसी को कुत्ता कहता है तो किसी को कुत्ती कहता है, किसी को जो है यार गिनता है, किसी के घर से नहाने की बातें करता है। ये तो इनके हाल है, और फिर कहते हैं हम शरीफ ज़ादे हैं। तो इस तरह से जो है इन्होंने साजिद साहब ने बात की है, और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आप जो है ओहद पहाड़ के सामने कैमरा लगा के खड़े हो जाते हैं और बुरा भला कहते हैं। हाजी साहब जो है कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ, उनका घर है भाई, जाएं गांव में, जाएं आए, हमें कोई मसला नहीं है। बाकी इन चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं, वो अपने घर जाएं रहें। बाकी जब अम्मा को घर नाम करके देंगे तो अम्मा जाएगी, नहीं देंगे तो अम्मा यहाँ पे रह रही है हमारे पास, और यहाँ पे ही रहेगी, मतलब हमारे पास ही रहती है। और अम्मा कहती है कि भाई मुझे अब घर लेना भी नहीं है। हाजी साहब से कहूँगा सिर्फ अपनी वीडियो के लिए अम्मा पे ना इस तरह के इल्ज़ाम लगाया करें, ना ऐसे वैसे थंबनेल लगाया करें। बाकी कहूँगा हाजी साहब को कि व्लॉगिंग छोड़ देनी चाहिए। इस उम्र में आप अकबर चाचा को ही देख लें कि उन्होंने भी व्लॉगिंग छोड़ दी है। अच्छी लाइफ गुजारो अपने बच्चों के साथ, गाली गलौच में कुछ नहीं पड़ा, और गाली गलौच से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर चाचे अकबर ने व्लॉग छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दें और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें जिसमें इज़्ज़त ही है, ठीक है, इसमें इज़्ज़त है। अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारो। बाकी बच्चों का काम है आप लोगों बाकी बच्चों का काम है ये वीडियो शीडियो बनाना, या कंटेंट शंटेंट बनाते हैं, या हर बंदा अपना व्लॉग जिस तरीके से बनाता है वो उन लोगों के काम है। आप बुजुर्ग लोग हैं, आपसे कैमरा पकड़ा नहीं जाता, जलजले की तरह हिलाना शुरू हो जाते हैं। किसी के पैर दिखा रहे होते हैं, उल्टे सीधे लगा रहे होते हैं, तो किसी का पिछवाड़ा दिखा रहे होते हैं, तो किसी की नकाब उतार रहे होते हैं। ये तो हाल कर रहे होते हैं ये लोग। खैर कहते हैं कि ऐसी कंट्रोवर्सी में ना पड़ें जहां इल्ज़ाम तराशी हो। और बाकी रही अनवर, डीडी, नजमा, सब अपने अपने ब्लॉग बनाए, रिएक्शन देना रिएक्शन वालों का काम है। बाकी जो है
रही पैसों की बात, तो नजमा वालों के हवाले से कह रहे थे कि उन्होंने हमें दे दिए थे, मतलब नाम नहीं ले रहा था, वैसे ही बताया कि उन्होंने हमें दे दिए थे कुछ पैसे 2 महीने पहले और कुछ 10-15 दिन पहले उन्होंने पैसे भेज दिए थे। इसका मतलब सितारा और नजमा वालों का हिसाब क्लियर हो चुका है। बाकी जो गलत गलत वीडियो बनाएंगे, हमारी कोई सपोर्ट नहीं है ऐसे लोगों के साथ। ये इन लोगों को जवाब भी दिया है साजिद भाई ने कि ये लोग अब ऐसी ऐसी वीडियो जो बनाते हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। डीडी अनवर चाचा और या नजमा जो भी हैं, नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इस तरीके से बोला है कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। बाकी हम पॉइंट देते हैं बाकी रिएक्शन वालों को और वो आके पॉइंट पे बात करेंगे, और जब हम मौका नहीं देंगे तो वो भी बात नहीं करेंगे। बाकी अम्मा के साथ मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। हाजी साहब हाजी यासीन साहब जो हैं, उनके जैसा कोई नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान थे। हाजी यासीन साहब के बारे में साजिद साहब ने कहा कि उनके जैसा कोई भी नहीं है, वो बड़े ज़बरदस्त इंसान थे, अपने बच्चों का हमेशा भला सोचा है और बहुत ही नेक दिली के साथ उन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने ये बयान दिया है, ये बात की है। बाकी जनाब मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।